हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को मैंने जो मेंडल के नियम थे, आनुवांशिकता के जो नियम थे, उसको मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। अब हम आज बात करेंगे मेंडल का जो पहला नियम था, प्रभावी गुण का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो ऐसा है कि ये जो नियम है, ये बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिसमें ये नियम जो है वो पूरी तरीके से क्या है, सही नहीं साबित होता है। तो एक तरह से आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये मेंडल के जो पहला नियम है, प्रथम नियम है, उसके अपवाद के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके माध्यम से हम मेंडल का जो पहला नियम है उसको हम क्या कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ये जो नियम है वो पहले नियम की पुष्टि नहीं करता है। समझ गए? अब देखो ये नियम क्या है। देखो इस नियम को हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता। समझ गए? इसको कोरेंस नामक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने, कोरेंस और बीजमान, ये दो वैज्ञानिकों का नाम आता है। इन्होंने एक प्लांट जिसका नाम है, बॉटनिकल नेम है मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा। ठीक है, इसको कॉमन नेम देते हैं 4 o'clock रोज प्लांट। तो ये जो मिराबिलिस जलापा है, 4 o'clock रोज प्लांट इसका कॉमन नेम है। जब इस पर जो मेंडल का फर्स्ट लॉ है उसका ऑब्जर्वेशन किया गया तो ये पाया गया कि इस प्लांट में जो डोमिनेंस कैरेक्टर हैं, यानी कि जो प्रभावी गुण हैं, वो F1 जनरेशन में पूरी तरीके से एक्सपोज नहीं होते, बल्कि उनके साथ जो रिसेसिव कैरेक्टर है उसका भी प्रभाव साथ में आता है। मैं आपको इसको एक क्रॉस के माध्यम से समझाता हूँ तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो, अगर हम इस प्लांट की बात करें, अगर हम मिराबिलिस जलापा की बात करें, तो इसमें दो तरह के जो है फ्लावर पाए जाते हैं। एक रेड कलर का होता है और एक वाइट कलर का। तो देखो, अगर हम बात करते हैं, एक हम ले लेते हैं रेड फ्लावर, ठीक है, और एक ले लेते हैं वाइट। ठीक है, अब ये आपका हो गया लाल पुष्प और ये क्या हो गया, सफेद पुष्प। ठीक है, बात समझ आ गई? अब देखो यहाँ पर जो रेड फ्लावर है, अब जाहिर सी बात है इसका जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंस है, क्योंकि मेंडल ने अपने नियम के अनुसार बताया था कि जो लाल है वो प्रभावी होता है और सफेद क्या होता है, अप्रभावी। समझ गए? तो देखो यहाँ पर रेड क्या हो गया, डोमिनेंस। क्या ले लेंगे, कैपिटल आर, और वाइट के लिए क्या ले लेंगे, स्मॉल आर। ये जनरेशन कौन सी हो जाएगी, पैरेंटल, यानी कि पैतृक। क्लियर? अब देखो इसको क्रॉस कर देते हैं, कैपिटल आर का स्मॉल आर के साथ, ठीक, और फिर कैपिटल आर बचा इसका स्मॉल आर के साथ। यहाँ पर क्या आ गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखो यहाँ पर जो मेंडल का नियम है उसके अनुसार क्या होना चाहिए, जो कैपिटल आर है वो डोमिनेंस है, स्मॉल आर क्या है, रिसेसिव है। तो जो लाल कैरेक्टर है वो सफ़ेद पर प्रभावी है। इसका मतलब जो लाल वाला कैरेक्टर है, लाल पुष्प वाले जो पादप हैं वो F1 जनरेशन में क्या होंगे, शो होंगे, और जो सफ़ेद रंग के पुष्प वाले प्लांट हैं वो छिपे रहेंगे। यही तो मतलब हुआ। लेकिन देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हम F1 जनरेशन की बात करें तो जो रेड है
वो वाइट के साथ मिक्स हो जाता है, जो रेड है वो वाइट के साथ मिक्स हो जाता है, या इसको हम ऐसे कह लें कि जो लाल है उसके साथ सफ़ेद का भी प्रभाव रहता है, समझ गए। तो रेड को, जो रेड कलर है, अगर आप उसमें वाइट कलर मिलाएंगे तो वो रेड ना होकर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पिंक यानी कि गुलाबी। आई बात समझ में? तो मतलब क्या निकला, अगर हम इस प्लांट में मेंडल के प्रथम नियम की बात करें तो यहाँ पर वो नियम यहाँ पर क्या है, प्रूफ नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर जो डोमिनेंस कैरेक्टर है और रिसेसिव कैरेक्टर दोनों का इफेक्ट होता है, और जो प्रभावी गुण है वो पूर्ण रूप से कंप्लीटली एक्सपोज नहीं होता है, बल्कि उसका जो एक्सपोजर है वो इनकम्प्लीट होता है, अपूर्ण होता है, समझ गए, क्लियर। तो इस कारण यहाँ पर लाल ना होकर क्या हो जाता है, गुलाबी, समझ गए। तो यही जो नियम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपूर्ण प्रभाविता, या बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, समझ गए। अब अगर हम इसको F2 पीढ़ी में लेके चलते हैं तो यहाँ पर रेशियो भी चेंज हो जाएगा। देखो किस तरह से, कैपिटल R को कैपिटल R से किया, फिर इसी कैपिटल R को स्मॉल r से, स्मॉल r को कैपिटल R से, स्मॉल r को स्मॉल r से, तो यहाँ क्या आया, कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल r स्मॉल r, यही तो आया। ये जनरेशन कौन सी हो गई, F2। अब देखो जो कैपिटल R है वो तो आपका रेड हो गया यानी कि लाल, कैपिटल R स्मॉल r जो होंगे ये क्या हो जाएंगे, पिंक यानी कि गुलाबी, और स्मॉल r क्या हो जाएगा, सफेद। तो एक आया लाल, दो आए सफेद और एक आया क्या, लाल, एक लाल, दो गुलाबी और एक सफेद। जबकि आपने मेंडल का जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखा था तो उसमें 3 जो हैं वो लाल आते थे और एक सफ़ेद आता था, यानी कि 3 जो थे वो प्रभावी लक्षण वाले प्लांट आते थे और एक जो है वो अप्रभावी। तो रेशियो क्या बनता था, 3:1 बनता था, लेकिन यहाँ पर रेशियो क्या बनेगा, 1:1, समझ गए। तो यहाँ पर अनुपात भी चेंज हो जाएगा। तो अगर हम इसका रेशियो देखें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिनोटाइप रेशियो। एक लाल है, 2 गुलाबी हैं और एक सफ़ेद, तो 1:2:1 का रेशियो होगा। जबकि मेंडल का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग रेशियो क्या होना चाहिए, 3:1 होना चाहिए। लेकिन जो जीनोटाइप है वो सेम रहेगा। जीनोटाइप के बारे में आपको मालूम है, जीन की संरचना, तो देखो यहाँ पर अगर जीनोटाइप की बात करते हैं तो कैपिटल R सिंगल है, ये जो जीन पेयर है वो सिंगल है। कैपिटल R स्मॉल r कितने हैं, 2 हैं, और स्मॉल r कितने हैं, 1। तो 1:2:1, तो रेशियो क्या बना, 1:2:1। तो इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों रेशियो कैसे होंगे, सेम होंगे। जबकि कॉमन जो मेंडल के नियम के अकॉर्डिंग जो क्रॉस था उसमें फिनोटाइप 3:1 आता है और जीनोटाइप 1:2:1 आता है, समझ गए। तो ये जो नियम है इस नियम को हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैरेक्टर बोलते हैं, और ये मिराबिलिस जलापा पर कोरेंस नामक जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस पर किया था। तो इसको हम मेंडल के प्रथम नियम का अपवाद भी कहते हैं, समझ गए। तो आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट से इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आते हैं। जैसे अपूर्ण प्रभाविता का नियम किस प्लांट पर दिया गया, तो आपको प्लांट का नाम याद होना चाहिए, ठीक, बात समझ में आई। किस वैज्ञानिक ने इसको डिस्कवर किया,
तो इसमें कोरेंस का नाम आएगा। ठीक। नंबर 3 जो क्रॉस है वो किस तरह से होगा। क्रॉस मैंने आपको करके दिखा दिया, आप लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया भी है, बट डिफरेंस इसमें ये है कि इसमें अपूर्ण प्रभाविता का नियम लगेगा, इसलिए थोड़ा सा रेशियो में, अनुपात में परिवर्तन हो जाएगा। और वो परिवर्तन किसमें होगा, फिनोटाइप अनुपात में। फिनोटाइप अनुपात जो होगा वो 3:1 के स्थान पे क्या हो जाएगा, 1:2:1। आया समझ में। तो ये जो नियम है ये आपको टिप्पणी में 60 क्वेश्चन में मिलता है, या फिर इसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपको बोर्ड में मिलते हैं। ठीक। तो इसको ध्यान से आप समझ लो। ये आपका एक तरह से मेंडल के अपवाद के रूप में जाना जाता है, और इसको अपूर्ण प्रभाविता का नियम या इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।